हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपस्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले वो है कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो लास्ट की जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है, और आज हम देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके, और वीडियो को पूरा एंड तक देखें जिससे आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। What is colloidal solution? So the mixture obtained by group D in the activity 2.2 is called a colloid or the colloidal solution. तो जो मिक्सचर हमने ग्रुप डी में बनाया था, मीन्स जो हम पहले अपनी वीडियोस में देख चुके हैं, जो हमने एक्टिविटी करी थी 2.2, तो यहाँ पर क्या था कि वाटर के अंदर जब हम मिल्क मिलाएंगे, ठीक है, या फिर वाटर के अंदर जब हम इंक मिलाएंगे, तो ये एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर होता क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, जब भी आप नॉर्मली भी घर पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पानी के अंदर अगर आप मिल्क मिलाएंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, आपको वो लगेगा एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है वो, लेकिन वो एक्चुअल में हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन। अब क्या होता है कि सस्पेंशन के पार्टिकल से इनका पार्टिकल साइज जो है वो बहुत कम होता है, बिकॉज सस्पेंशन में क्या था कि पानी के अंदर अगर हम सैंड डाल रहे थे, मतलब मिट्टी डाल रहे थे, तो आपको बड़े बड़े अच्छे से नेक डाई से देख सकते थे आप उनको। लेकिन कोलाइडल में क्या होता है, अगर आप पानी के अंदर इंक या फिर मिल्क मिला लेते हैं तो आप उन पार्टिकल्स को ईजिली नहीं देख सकते, बिकॉज वो एक्चुअल में मिक्स हुए हुए दिखते हैं बट वो होते नहीं हैं। सो the mixture appears to be homogeneous, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture, for example milk। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी एग्जाम्पल पूछा जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, तो आप बोलेंगे उसमें मिल्क। बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद अ नेक्ड आइज। हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बिकॉज इनका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा। बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट एज ऑब्जर्व्ड इन द एक्टिविटी 2.2। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, लाइट स्कैटर करते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट का शो करने का मतलब क्या है कि अगर आप एक कांच का ग्लास लें, उसके अंदर मिल्क डाल लें, ठीक है, एक ग्लास है उसमें वाटर प्लस हमने मिल्क डाल लिया, अब उसके अंदर क्या करेंगे, हम एक टॉर्च से अगर हम लाइट स्कैटर करते हैं तो उसके अंदर से क्या होता है, वो लाइट स्कैटर होती है या नहीं होती, उस चीज को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। मतलब स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट after the name of the scientist who covered this effect. So Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. तो आपने अपने घर पे भी ऑब्जर्व किया होगा, जब कोई भी एक छोटा सा होल बना होता है तो लाइट क्या होती है, एक ही मतलब डायरेक्ट रेज उसकी आ रही होती है, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर, इस तरह से जो है वो रेज जो सन की हैं वो डायरेक्टली आ रही होती हैं एक होल में से, उसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। सो दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। अब वो किस वजह से होता है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से जो होती है ये लाइट स्कैटर होती है। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है फिगर 2.3 ए पार्ट, ये वाला, कि सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अब देखो ये सॉल्यूशन का एग्जांपल है, बिकॉज कॉपर सल्फेट CuSO4 एक टाइप का सोल्ट होता है। ठीक है, जब हम पानी के अंदर सोल्ट डालेंगे तो वो क्या होगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो वो होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, और होमोजीनियस सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज टिंडल इफेक्ट। अब क्या है ये सेकंड एग्जांपल कि ये जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, मींस कोलाइडल सॉल्यूशन शोज द टिंडल इफेक्ट। सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, So Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest। ठीक है, ये another example हो गया कि एक तो आप घर पर देख सकते हैं इसका Tyndall effect को, और एक जो है आप dense forest के अंदर भी observe कर सकते हैं Tyndall effect को। So in the forest mist contains tiny droplets of water which acts as particles of colloid dispersed in the air। तो आप यहाँ पर नीचे फिगर में एग्जाम्पल भी देख सकते हैं किस तरह से Tyndall effect जो है शो हो रहा है यहाँ पे।
सो नेक्स्ट यहाँ पर अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड। ठीक है, जिस तरह से हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सस्पेंशन की, सॉल्यूशन की, उसी तरह से कोलोइड की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ कोलोइड इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो साइज ऑफ कोलोइड पार्टिकल्स इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। तो इनका साइज भी क्या होता है, जो है बहुत छोटा होता है। अब सस्पेंशन सॉल्यूशन से इनका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए इनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सो कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट पाथ विजिबल। ठीक है, तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ कोलॉइड इज अ क्वाइट स्टेबल। ठीक है, अब ये क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी है, वो भी हम देख लेते हैं। सो लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, आप क्या इसे सेपरेट कर सकते हैं डायरेक्टली? अगर आप पानी प्लस में मिल्क ले लें तो क्या आप उसको नॉर्मल अगर आप छानते हैं तो क्या वो फिल्टर आउट हो जाएगा? नहीं। ठीक है, so they cannot be separated from the mixture by the process of filtration, so but a special technique of separation known as centrifugation। ठीक है, वो हम आगे जो है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स के अंदर हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है, तो उसके थ्रू जो है हम कोलाइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स। सो इसके अंदर ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो कंपोनेंट्स होते हैं कोलाइडल सोल्यूशन के वो दो होते हैं। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलाइडल सोल्यूशन आर डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। द सोल्यूट लाइक पार्टिकल्स और द कंपोनेंट ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलोइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज। अब देखो डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, जैसे सोल्यूट कंपोनेंट्स, सोल्यूट लाइक कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम डिस्पर्स्ड फेज कह सकते हैं। लाइक पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड फेज होते हैं, और वो सोल्यूट लाइक पार्टिकल्स को जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं वो डिस्पर्जन मीडियम बन जाता है। ठीक है, सो कोलोइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो अब ये डिस्पर्स फेस या डिस्पर्जन जो मीडियम है वो तीन तरह से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी और गैस में भी। ठीक है, अ फ्यू कॉमन एग्जांपल्स आर गिवन इन द टेबल 2.1। अब हम टेबल देखेंगे। ठीक है, फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, तो इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस भी आते हैं इससे रिलेटेड। सो टेबल 2.1 कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोलोइड्स। ठीक है, तो आप ये सारे ही एग्जाम्पल्स जो है वो कोलोइड्स के हो सकते हैं। आप बता सकते हो उसमें कि फोग, क्लाउड, मिस्ट, स्मोक, मिल्क, शेविंग क्रीम, फेस क्रीम, ये सारे ही जो एग्जाम्पल्स हैं वो कोलोइड के हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इमल्शन है उसके अंदर डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम इमल्शन के अंदर लिक्विड होता है। ठीक है, सो इमल्शन की डेफिनेशन बन जाती है यहाँ से कि विच हैज बोथ या विच हैव बोथ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम आर लिक्विड। ठीक है, दैट इज नोन एज इमल्शन। अब फॉर एग्जांपल आप क्या कह सकते हैं, मिल्क। ठीक है, मिल्क के अंदर डिस्पर्स्ड फेस भी लिक्विड होता है एंड डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है। उसी तरह से आप एरोसोल का एग्जांपल देख सकते हैं जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड या फिर लिक्विड कुछ भी हो सकता है एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, गैस। अब फॉर एग्जांपल आप फोग कह सकते हैं, क्लाउड्स, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो इसी तरह से आप ये वाली टेबल जो है वो लर्न कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो के अंदर हमने कोलोइड्स के बारे में देखा और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, उसके एग्जांपल्स देखे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स, किस तरह से इनको सेपरेट किया जाता है वो देखेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।